है। तभी एक गोली चली और स्नाइपर के सिर में जा लगी। असल में कुछ दिन पहले दिया की अंकल विक्रम की आत्महत्या की खबर आई थी। जब दिया ने लाश देखी तो उसे शक हुआ, क्योंकि मौत आत्महत्या जैसी नहीं लग रही थी। पुलिस ने कहा कि किसी के घर में घुसने के सबूत नहीं है, इसलिए हत्या की संभावना नहीं है। लेकिन दिया ने अंकल के मुंह पर एक टैटू देखा और शक और गहरा गया। उसे याद आया कि अंकल ने पहले उसके हॉस्टल में एंटी थेफ्ट नेट लगवाए थे और लोहे की अलमारी दिलाई थी ताकि किसी हमले में वह उसमें छिप सके। तब उसे यह सब ओवर प्रोटेक्शन लगा था, लेकिन अब समझ आया कि अंकल कुछ छुपा रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद दिया घर लौटी, यादों में डूबी हुई थी। तभी उसका दोस्त रोहन आया। वह दिया को ढांढस बंधाने के लिए उसका सामान समेटने लगा। सामान उठाते समय उसे अलमारी में खून के निशान और एक मोबाइल फोन मिला। फोन में एक बैंक मैसेज था। अंकल के अकाउंट में 18.7 अरब थे, जबकि अंकल तो सिर्फ पानी के पाइप बेचते थे। फिर दिया ने उनके कंप्यूटर पर देखा तो पता चला कि बिक्री सामान्य थी और इतना पैसा संभव नहीं था। उसे एक अंग्रेजी वाला कागज और अंकल के पैर पर टैटू दिखा। तभी उसे समझ आया अंकल असल में हथियारों के धंधे में थे। वहीं चैट में सामने वाला पूछ रहा था, क्या विक्रम मर गया, और धमकी दी, अगर वह मर गया तो तुम भी नहीं बचोगी। इतने में धमाका हुआ और आंगन उड़ा दिया गया। फिर एक ड्रोन आया जिस पर मशीन गन लगी थी। दोनों ने कांच के पीछे शरण ली जो बुलेट प्रूफ था, लेकिन ड्रोन ने बम फेंके और कांच टूट गया। ड्रोन अंदर आ गया। दिया ने मौका देखकर एक चीज फेंक कर ड्रोन को गिरा दिया और फिर उसे लकड़ी से तोड़ दिया। आखिरकार सच्चाई सामने आई। ये सब उसके अंकल का पुराना पार्टनर कर रहा था, जो हथियारों के धंधे पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए उसने अंकल को मारा। और कहानी की शुरुआत में दिखाई गई स्नाइपर लड़ाई दरअसल आर्या की अपने अंकल की मौत का बदला लेने की जंग थी।